कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके पदों से नहीं बल्कि उनके असर से होती है। सम्माननीय दर्शना जरदोश जी ऐसी ही एक प्रेरणादायी नेता हैं। साधारण, जमीन से जुड़ी और समाज को आगे बढ़ाने की एक सच्ची इच्छा रखने वाली। उनका सफर मेहनत, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति गहरे समर्पण से भरा है। आज हमारे पॉडकास्ट में उनका आना हमारे लिए सम्मान की बात है और हम सभी के लिए एक सीखने का अवसर भी है। मैम नमस्कार पहले तो, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जिल्लत माइक के चैनल पे। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी करता हूं कि आप इस चैनल पे, इस शो पे आने का आपने एक्सेप्ट किया। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए मैम, आप एक तो बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं, उसके बाद आपने एक ऐसी राह चुनी है जिसपे ज्यादातर इवन मेल मेंबर्स जाना डरते हैं या उनको लगता है नहीं यहाँ नहीं जाना, लेकिन आप वहां गए, आपने अपना नाम बनाया, आपने इतना काम किया कि लोग आपको चाहने लगे, प्रशंसा करने लगे और हर जगह सूरत में आपका नाम है। आपने ये वाली पॉलिटिक्स वाली दुनिया कैसे और कब सोचा कि नहीं मेरे को ये करना चाहिए? सबसे पहले तो श्रीकांत जी नमस्कार। आपकी चैनल में और आपके चैनल के नाम से ही मेरा काम भी जुड़ा हुआ है, जिसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी जर्नी गो विद द फ्लो जैसे होते होते चलती चली गई। ना तो मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है और ना तो आएगा फ्यूचर में, तो मेरे सिवाय कोई पॉलिटिक्स में है नहीं। और मेरी माँ जो एक विमेन कोऑपरेटिव बैंक की फाउंडर थी, वहां उसको कुछ इनजस्टिस हुआ तो उसके लिए मैं वहां कूद पड़ी थी, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। वो बैंक एक छोटी सी थी, उसकी लड़ाई जब लड़ी तो वो एरिया के पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में आई और उन लोगों ने लगा कि इसमें फाइटिंग स्पिरिट है, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे, जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरुआत के समय में थी, जब उनका भी उदय हो रहा था, तभी से मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई। तो 1981 में मेरी शादी हुई, उसके बाद में ये 82 में, और तब मेरा पहला बेटा भी आने वाला था। उसी समय प्रेगनेंसी के दौरान मैंने यहाँ के जो सांसद थे, जो मेरे एरिया में बैंक थी, वहां से मैं शुरुआत करी। और नरेंद्र गांधी जो वहां के कॉर्पोरेटर थे, उसने मुझे पकड़ के वहां पे पॉलिटिक्स में, मतलब भारतीय जनता पार्टी में मुझे जोड़ दिया। और वो जो जोड़ा मुने आज वो दोनों जिंदा नहीं है। और इसके बाद में जो मेरी जर्नी चलती चली गई, वो जो एरिया था जो सूरत का गढ़ माना जाता है, जहां नर्मद का जन्म हुआ है, वही वार्ड से मैं पहली बार अनकॉन्टेस्टेड सिलेक्ट होके, मतलब जब मैंने फॉर्म भरा उसी दिन मैं चुनाव जीती गई। तो ये पहली बार हुआ 2000 में। और इसके पहले 1995 में मैं स्कूल बोर्ड में मेंबर रही। वहां सिलेक्शन हुआ मेरा 95, जिसे बोले ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, तो पॉलिटिक्स की शुरुआत मेरी हुई वहां से। इसके पहले मैं महिला मोर्चा में जुड़ी, महिलाओं से बातें करती रही, सूरत में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, वार्ड में रही। मतलब बेस से मैंने शुरुआत करी, वार्ड से, बूथ, फिर वार्ड, फिर शहर, और वहां महिला मोर्चा के साथ काम करते करते इसके बाद में स्कूल बोर्ड के बाद में कॉर्पोरेटर। जब कॉर्पोरेटर की 5 साल की जर्नी हुई, तब मैं 5 साल में बहुत अच्छे काम करने का मुझे अवसर मिला कि सूरत सुधराई को 150 साल हुआ था। मैं कल्चरल कमेटी में थी, हेल्थ कमेटी में थी, तो वहां अच्छे से काम करती गई। और उसी के साथ उसी समय में मैं महिला मोर्चा में जब थी, तब मेरी पहचान हुई जो हमारी राज्य की मुख्यमंत्री थी, अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन से। तो उन्होंने जब हम लोगों को जोड़ दिया अच्छे काम के लिए, तो ये संगठन और सत्ता दोनों साथ में मेरे चलते रहे। तो ज्यादा कुछ सोच लेके या कोई टारगेट लेके नहीं आई थी मैं। मतलब माँ की लड़ाई लड़ते लड़ते कि बैंक में लड़ाई लड़नी है, जितनी लड़ाई लड़ी मैंने, पहला एक चुनाव लड़ी, मैं पॉलिटिक्स में आई। 3 साल के बाद में दूसरा चुनाव लड़ी, मैं कॉर्पोरेटर बन गई। 3 साल के बाद में तीसरा चुनाव लड़ी बैंक का, और बैंक का चुनाव हर बार हारती गई, और ये पॉलिटिक्स का चुनाव हर बार जीतती गई, बिना लड़े जीतती गई। और पहला चुनाव जिंदगी में मैं लड़ी 2009 में सीधा सांसद का। सीधे देखिए, कॉर्पोरेशन से वो सोच ऐसी थी कि मैं वहां गुजरात तक पहुंचूंगी, क्योंकि मैं सूरत में पली बड़ी हूँ, थोड़ा हिंदी के सिवाय गुजराती पे ज्यादा प्रभुत्व है, ऐसे ही लोग में मेरा उठना बैठना होता था। और वहां से अचानक जो
जब सोचा कि बड़े अर्बन सिटी में विदाउट रिजर्वेशन हम महिला को चुनाव लड़ाएंगे, और उसका बेस कैसे उन्होंने तय किया था कि एक लोकसभा सीट के नीचे 7 विधानसभा की एमएलए की सीट होती है, जहां 7 सीट बीजेपी की विन थी, वहीं उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। मतलब हमारा बेस तैयार था कि 7 एमएलए के नीचे कॉर्पोरेटर, तो एक एमएलए के साथ में 2 वार्ड आते हैं, तो जिसमें 4 2 8 कॉर्पोरेटर चाहिए, तो 2 महिला 2 जेंट्स, तो 2 2 2 2 करके 8 वो लोग हो गए। तो ऐसे 100 लोग ऐसे नीचे हो गए, जो मेरा बेस बन गया, कॉर्पोरेटर का चुनाव आया। तो ये शुरुआत वहीं से होती वहीं है। से, अच्छा। हाँ, आप ऊपर से नीचे मत जाइए, आप नीचे से ऊपर जाइए। जैसे वार्ड बूथ हुआ, बूथ में प्रमुख हुआ, फिर प्रमुख के नाते इसमें संगठन हुआ, संगठन से कॉर्पोरेशन, फिर कॉर्पोरेशन चुनाव, बाद में वो चुनाव लड़ने के बाद में पता चला मेरे को, और उसके बाद में एमएलए के चुनाव में जुड़ गए। तो मेरे 7 एमएलए के साथ में चुनाव लड़ने की, नहीं तो प्रक्रिया में जब टिकट मिलती है, मैंने तो दिल्ली देखा ही नहीं था। 2009 में जब चुनाव लड़ी, तो पहली चीज जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो रोना आ गया कि चुनाव लड़ूंगी कैसे, फंड कैसे आएगा। और उसी समय हमारे जो अध्यक्ष थे यहाँ पे, जो अभी है नहीं, अभी प्रवीण भाई नायक, जो शहर के अध्यक्ष भी थे, और उन्हीं को टिकट के लिए हम सब जा रहे थे कि भाई उनको टिकट दे दीजिए। तब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई आप बहुत अच्छे हैं प्रवीण भाई, लेकिन ये बार मुझे लड़ाना है महिला को। तो उन्होंने ये सर्वानुमत से ये मेरा नाम जब तय हुआ, और 2009 में मैं चुनाव लड़ी, तो मेरी 7 विधानसभा में से 1 विधानसभा में हम माइनस में थे, वराचा में। इसके बाद में 2000 का चुनाव लड़ी, तो 2009 में जब ये बात हुई, तब उन्होंने बोला कि अभी आपको ये सभी जो जितनी भी हमारी, क्योंकि वहां 2009 से 14 में हम वहां पे सरकार में भी अपोजिशन में थे, तो हम लोग अकेले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो गुजरात वाले थे, जिनको बेस और क्या करना है वो पता था, क्योंकि पेंडिंग इश्यूज ऑफ द स्टेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में बैठकर, जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, सचिव होते हैं, वहां से बैठकर हम लोगों को सिखाते थे। ऐसा नहीं है कि मैं सूरत से रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे सूरत के ही प्रॉब्लम लेके चलना है, मुझे गुजरात के प्रॉब्लम लेके भी चलना है। और इसके लिए पूरी टीम बना ली थी कि हम 26 लोग जीते थे, तो 26 में से 4-4 5-5 लोग इकट्ठा होके, अभी ये लोग रेलवे की रजुआत करेंगे, अभी ये लोग कृषि मंत्रालय की रजुआत करे, साथ में जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, ये लोग आईएनबी में जाएंगे। तो ऐसे नीचे बेस हमारी टीचिंग बहुत अच्छी थी। अपोजिशन में भी 2009 से 14 में तो अपोजिशन ही थे हम लोग, और वहां सुनना ज्यादा था, करना कम था, क्योंकि वहां पे तो लड़ाई ही लड़नी थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बोलने का मौका मिला, कैसे वहां पे सामने आर्ग्यूमेंट करनी होती है, जो संसद का माहौल था। और उसी के साथ में गुजरात में जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके बहुत सारी ऐसी स्कीम थी जिसको लेके आगे आगे चलना था। और उसी समय ऐसा हुआ कि उन्होंने 2009 के बाद में 10 में मुझे ऑल ओवर इंडिया की जनरल सेक्रेटरी बना दिया महिला मोर्चा में। तो उसके पहले मैं गुजरात में भी जनरल सेक्रेटरी थी। जब कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ी 5 में, तो 5 के बाद में मुझे टिकट नहीं मिला था। तब वो पूछते थे मुझे कि अभी आप नाराज नहीं हो, तो 5 से 9 तक मैंने संगठन किया, जब मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी रही महिला मोर्चा की गुजरात में। और वहां पे उनके साथ में जो ट्रेनिंग है, वो मेरी सबसे जिंदगी के अच्छे समय है, जिसमें गुजरात के 26 जिले, 7 महानगर में हम लोग सभी जगह गए, और वहां महिला रिलेटेड लोगों की स्कीम उन्होंने खुद सबको समझाई। और वहां पे हमारा रोल क्या होता था कि 7 दिन पहले जाना, सब महिला वहां तक आए, उसके लिए उनको इस जगह पे इकट्ठा करके बुलाना, फिर वहां पे वो अपनी स्कीम के बारे में सबको बताते हैं। तो उसके बाद में उनको फीडबैक देना कि भाई इतनी सारी स्कीम बताई, तो इसमें महिलाओं को कौन सी स्कीम अच्छी लगी। 3 स्कीम ऐसी थी जो महिलाओं को टच कर गई, जो आज भी मुझे याद है। के एक्सपीरियंस में भी बता सकती हूँ कि भाई एक था कि अगर स्कूल में बच्चा जाता, दाखिल करते हैं, तो फादर के नाम के साथ में माँ का नाम भी आना चाहिए। वो जो चीज उन्होंने शुरुआत करी। दूसरा, बहनों के नाम पे घर होने चाहिए, जो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास की शुरुआत करी, जो एक घर का सपना था महिलाओं के लिए, तो वो। और तीसरा था एम्पावरमेंट, जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना। तो जो छोटे छोटे ग्रुप के लेके उनको जो पावर दिया गया, जो एक बैंकिंग प्रोसेस समझाई गई, वो 3 स्कीम सबसे अच्छी थी। तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री का ये विजन था कि लेडी को ऑलरेडी करना है। अच्छा, तो मैम मैं जहां तक ये समझ पाया कि
आपने कभी जानबूझ के या फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे को पॉलिटिक्स में आना है, ये तो गो विद द फ्लो होता Go with गया। the मैं flow। आई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मैं आगे चलती गई। जैसे मैं पहले आई, मैं संगठन में आई, फिर कॉर्पोरेशन में आई, वहां पे अच्छा काम किया। सुधराई का कॉर्पोरेशन का बहुत सारा सेलिब्रेशन था, वो जो डिपार्टमेंट है वो सीखते सीखते फिर संगठन में चली गई, फिर गुजरात में घूमी, फिर गुजरात के बाद में वो वहां पे गई, दिल्ली में गई, सांसद बनी, सांसद के बाद में फिर वहां संगठन आया, तो सत्ता संगठन दोनों साथ में चलते रहे। फिर ऑल ओवर इंडिया की जो जनरल सेक्रेटरी बनी महिला मोर्चा में, तो स्मृति जी के साथ में, स्मृति जी अध्यक्ष, मैं जनरल सेक्रेटरी, तो उसके नाते अंडमान निकोबार से लेके जैसे होता है ना ABCD, अंडमान निकोबार, आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जैसे नाम पूरे मुझे पूरी जबानी याद है कि ऐसे उसकी प्रेजेंट लेना, वहां स्कीम कैसे चलती है, महिलाओं को कैसे तैयार करना, क्या करना, ज्यादा समय यही किया मैंने। और वो संगठन के साथ साथ में 2009 के बाद में 14 में जो टर्निंग पॉइंट है कि भाई प्रधानमंत्री के आने के बाद में जो मेरी सूरत की जो मेरी प्रेजेंट थी, और उस टाइम का जो चुनाव का रिजल्ट आया मेरा कि 2014 में जब मैं चुनाव जीती, 2009 से 14 में सबके बीच में रही थी, और सब लोगों ने जब मुझे एक्सपेक्ट जो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के नाते जो स्कीम थी, और यहाँ पे जो कन्या केड़वनी, कृषि प्रधान योजना, ये स्कीम करते करते सबके पहचान में जो आ गई थी, तो 2000 का चुनाव जो मैं लड़ी, इसमें 76.8% वोट मुझे मिले, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा, जो हाईएस्ट है अभी तक, 5,33,190। हाँ, तो एनी वो लेडी का हाईएस्ट है वोट सेगमेंट में। और 2014 में ये हुआ, और ये 14 में होने के बाद में जब वहां पे हम गए, तो हमारा रोल डिफरेंट हो गया कि जो हम लोग प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलने लग गया, परिणाम जो बोलते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम वो होने लगा। कि भाई हम लोग 2009 से 14 तक लड़ते रहे कि सूरत का एयरपोर्ट चाहिए, वो नहीं हुआ, और 14 के बाद में जो ग्रोथ हुआ, तो एक ही जो सिटी है जिसका 250% ग्रोथ, तो वो ओनली द सिटी ऑफ सूरत। और इसके साथ में रेलवे स्टेशन के ऊपर ओवरब्रिज, जिस दिन हम यहाँ के मेयर, हम तीनों MLA MP मिलकर वहां पे गए थे, रेल मंत्रालय में घर पे सूरत आने से पहले तो वो मंजूरी मिल गई थी। तो ऐसे होता गया कि भाई सूरत के को क्या चाहिए, वो फिर इसके बाद में हम लोग ये करते गए। 2014 के बाद में 19 आया, 19 का चुनाव आया, जो भी बहुत क्रुशियल था। यहाँ पे कुछ राजकीय मूवमेंट जो चल रही थी, उसके बावजूद भी 2019 का चुनाव में लड़ी। और 19 के बाद में आया कोविड में सबसे बड़ी परीक्षा हुई सबकी कि भाई लोगों के बीच में रहना है। और फिर आया जो लास्ट टर्निंग पॉइंट कि जब मैं मंत्रालय, जिस दिन मंत्रालय बनाने के लिए उन्होंने फोन आया, तो मैं अकेली थी, मेरी शपथ विधि के लिए भी परिवार से कोई मेंबर नहीं था, कोई मुझे पता ही नहीं था कि मैं मंत्री बनने वाली हूँ। क्योंकि वहां जब दिल्ली बुलाया गया और जब डिक्लेयर किया गया, तो वो जो शपथ विधि के कार्यक्रम में जुड़ी 7 जुलाई को, और 7 जुलाई के बाद में सीधा एंट्री मेरी सूरत में हुई 19 अगस्त को। क्योंकि 7 जुलाई से सीधा हम लोगों को सीखना कैसे राज्य कक्षा के मंत्री होने के बावजूद भी बड़े मंत्रियों से कैसे जवाब देना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था दोनों मंत्रियों को, भाई आपको इनको सिखा देना है, जो जवाब देना है पार्लियामेंट के अंदर ये नए मंत्रियों को देना है। तो टेक्सटाइल मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में पीयूष जी और अश्विनी जी के साथ में वो सब लर्निंग प्रोसेस चालू हो गई सीधी 2009 से 7 जुलाई से 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद में उन्होंने जब हम लोगों को वापस भेजा, फिर परिवार मिलने आया, वहां पे रहा। उसके पहले 1.5 महीना वो जो दिल्ली में रही, उसके पहले मैं कभी दिल्ली में इतना रही नहीं थी, क्योंकि हम लोग बड़े शहर से है, तो मंडे टू फ्राइडे दिल्ली, फ्राइडे सीधा सूरत में। पहले ट्रेन से आते थे, बाद में फ्लाइट से आने लगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे प्रजा के बीच में रहना, फिर चले जाना। फिर मंत्री बनने के बाद में ये शेड्यूल थोड़ा अलग हो गया कि भाई मंडे ट्यूसडे रहना है, कैबिनेट तक जब मीटिंग होती है वहां तक, वेडनेसडे तक रहना है दिल्ली में, फिर वेडनेसडे शाम को निकलना है, थर्सडे और फ्राइडे वो कहीं कोई स्टेट में, और फिर 2 दिन के लिए शहर में आना है सैटरडे संडे। तो 2-3 ऐसा मतलब हो गया कि 2 दिन शहर में, 2 दिन कहीं स्टेट में, और 3 दिन कहीं अपने दिल्ली में मंत्रालय में सीखना। तो ये मतलब बहुत मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे दोनों मंत्रालय थे, जो भी प्रोग्रेस था वो सीधा देख लिया मैंने। जहां पे भी गई, रेलवे तो देखिए, अब चिनाब वाला जो सबसे बड़ा जो आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग ब्रिज किसको देखने को मिलता है। जिस दिन इसका ओपनिंग हुआ मैं तो वहां थी नहीं, लेकिन उसकी प्रोसेस में मैं गई थी, वहां पे गई थी। केबल स्टेट ब्रिज बना था, वो आज भी जैसे लगता है मुझे कि श्रीनगर में जो बना, उत्तराखंड के अंदर जो अभी
चल रहा है कि भाई ये केदारनाथ धाम में जो बनेगा, जो टनल के अंदर जो बनता है, पश्चिम बंगाल में गई, वहां पे भी जहां मतलब हम लोग शासन में हैं या शासन में नहीं है, सभी जगह मेरा साउथ में जैसे आपके यहाँ आना हुआ, तमिल संगम हुआ तभी, त्रिपुर, करूर, तमिलनाडु पूरे अंदर इंटीरियर गांव में घूमना हुआ। तो वहां जाने के बाद में सबके साथ में ट्रेन से भी कनेक्ट हुआ, उसको सरदार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे लाना, सोमनाथ मंदिर ले जाना, ये सब हम सीखते गए। वहां सभी जगह जहां मैं जाती हूँ, स्टेशन के ऊपर स्टॉल डेवलप करना, तो वो स्टॉल में आत्मनिर्भर के लिए जो एक स्टॉल लगाए थे, तो वहां पे टेक्सटाइल की चीजें रखवाना, और रेलवे के तो टेक्सटाइल और रेलवे दोनों साथ में चलता गया मेरा। आपको मजा आता था इस काम में? बहुत बहुत सीखने को मिलता है इसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहता है और उनका जो विजन रहता है, जिस दिन भी हम उनकी कैबिनेट जब पूरे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ में बैठते थे, तो उनका जो विजन होता है, मुझे लास्ट वाला भी इसलिए याद है कि लास्ट में जब हम गए थे तो उन्होंने बातें करी कि अभी हम लोग को 2047 में भारत कैसा होना चाहिए, उसकी बातें करी। श्रीकांत जी, आप मानेंगे नहीं, आप हमारे जैसे लोग होते हैं, पहले क्या सोचते हैं, जिसकी एज हो जाती है तो भाई हम कहाँ जिंदा रहने वाले हैं कि ये सोचना है। प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि उन्होंने टारगेट दे दिया, तो 2024, 2027 और 2047 वहां के मापदंड के हिसाब से जो 500 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट जिसको प्रगति मॉडल पे डाला गया है, उसके मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं, जिसका खातमुहूर्त करते हैं, उसका ओपनिंग भी वो करते हैं, सबकी सब चीजों के बारे में उनको पता होता है। और मैं बताऊं सबसे जरूरी चीज क्या जो मैंने सीखी, क्योंकि मैं 2009 से 14 में भी थी, 14 के बाद में भी थी, सभी मंत्रालयों के अंदर संकलन जिसका अभाव था, कोऑर्डिनेशन। अब मुझे ऐसा बोलेंगे टेक्सटाइल मंत्रालय, तो टेक्सटाइल मंत्रालय अकेला नहीं, टेक्सटाइल मंत्रालय अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनके यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन चाहिए, कि बेस्ट क्वालिटी का कॉटन चाहिए, क्योंकि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी, तो हमें कृषि मंत्रालय में जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा कि भाई ठीक से उसका क्रॉप होता है कि नहीं, तो वहां पे वो पूरी वैल्यू चेन में जाना। जैसे 5F पे हम लोग गए थे कि भाई फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, तो ये कहाँ हुआ, कब हुआ? टेक्नोलॉजी का यूज करते करते तो ये मंत्रालय भी आया, फिर आया सूरत का मैनमेड फाइबर। तो इसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्निकल टेक्सटाइल जो हमारे यूज होता है अभी रोड्स वगैरह में, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए चाहिए। तो समझिए कि इसके लिए चाहिए हम केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आपका बिजनेस चल रहा है, आप बड़ी कंपनी में है, तो बड़ी कंपनी के लॉसेस और प्लस माइनस के लिए चाहिए आपको कॉमर्स इंडस्ट्री, और उसके डिसीजन के लिए जीएसटी आने के बाद में तो आपको जरूरत पड़ेगी फाइनेंस मंत्रालय की। तो आप समझिए 4, 5, 6 मंत्रालय एक साथ में अगर बात ही नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? 100%। तो वो चीज मैंने देखी है। मैम इतना सब कैसे मैनेज किया? मैं तो ये सोच रहा हूँ। नहीं मैनेज नहीं किया, वहां पे वो सिस्टम में मैं गई, और कोविड के बाद में उन्होंने वो चीज समझाई कि भाई 100 साल के बाद में आने वाली बीमारी आई है, आप डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसका फ्रेमिंग आपके बाद में, अगर मुझे मंत्रालय मिला है तो मुझे मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद में स्टडी नहीं करना है, जो भी आएगा उसको 0 से 100 नहीं गिनना है, 100 से आगे गिनना है, 101, 102 आगे तक जाना है, मतलब वो फिर समझने लगेगा वो मंत्रालय बदल गया, वो चीज है ही नहीं। और जो उन्होंने जो डेवलपमेंट के नाते जो 9 मंत्रालय का जो एक मॉडल बनाया है हम लोगों का, वो तो सबसे दुनिया में कहीं है नहीं, कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर फाइनेंस चाहिए, उसके लिए अगर रोड्स चाहिए, इसके लिए अगर ऊर्जा चाहिए, आपको लाइट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये जो मंत्रालय का कनेक्शन वाला जो सिस्टम उन्होंने निकाला वो तो कहीं है ही नहीं पूरी दुनिया में। मैम एक बात बताइए, अभी आप सेंटर से इतना जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो यहाँ की लेडीज ने आपके बारे में बोला कि हमें मैम जैसा सोचना चाहिए, हमें मैम जैसा बनना है। आपने वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर सूरत में काफी महत्व दिया है, नॉट ओनली इन सूरत, पूरे देश में आपने बहुत महत्व दिया है। आप बाहर भी जाती हैं तो पहले आप ये देखती हैं कि यहाँ पर कोई वुमेन जो है उसको देखा जाए वो क्या कर रही हैं। सच बात है। ऐसा मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का ये क्यों ऐसे करके? प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे जो सिखाया था कि 50% पॉपुलेशन है, हम लोगों को सिर्फ मांगना नहीं है, सत्ता में आना है नहीं, लेकिन शिकर आना है, अपने आप को एम्पावर करना है, और तभी उनके साथ में हम चल पाएंगे। अगर मुझे चुनाव लड़ना है और इसके लिए फिर मुझे जानकारी नहीं है और मैं डिपेंडेंट हूँ किसी और के ऊपर, तो ये नहीं चलेगा।
अगर आपको सत्ता मिली है तो इसके साथ में सब जुड़ना चाहिए। और महिला क्या है कि अन्याय कब सहन करती है, जब वो एम्पावर नहीं होती है तभी अन्याय। तो ये एक दूसरे का चक्कर है। तो पहले सबसे पहले उन्होंने बैंकिंग के नाते महिलाओं को सद्धर करने की स्कीम बताई समझाई कि आप घर में अगर 2 पैसा कमा के आप बचत भी करेंगे तो आपका कोई सुनेंगे। आपका घर में आपको रहना है तो आपको एक माइंड सेटअप मिलेगा, शांति मिलेगी कि मैं अपने घर में हूँ, कोई निकाल नहीं पाएगा। तो ये सब चीजों के जो सीखती गई, हम लोग जो जितनी भी स्कीम बनती गई, इसमें महिला थी। मैं कहीं रेलवे में भी जाती थी तो मैंने देखा जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया, अरे ये अपना वंदे भारत वाला, तो जिस दिन वंदे भारत में गई थी तो वहां टेक्निकल टीम में ज्यादातर महिला काम करती है। आप देखिए जब चंद्रयान हुआ तो इसके अंदर भी साइंटिस्ट में महिला है। अब जहीं पे भी जाएंगे, फाइनेंस में देखिए, कोई भी ऑफिसर्स देखेंगी तो लेडी होगी। और लेडीज का डेडिकेशन, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन जो नहीं करना, वो 3 चीजों में उनको उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो उनको प्रधानमंत्री जी माउथ मीडिया बोलते हैं। जो महिला सोचती है कि आप अगर इकट्ठा होती है तो जो बातें विस्परिंग नॉइज में होती है, इसमें सिर्फ ये नहीं करना है साड़ी कहाँ से लिया, पानी पूरी कहाँ अच्छी मिलती है, लेकिन साड़ी के बीच में जो 50 रुपीज की नोट होती है जो अपने लिए खुद के लिए निकाल कर रखी है, जो उन्होंने उनके 0 बैलेंस अकाउंट में डाली और उनको फिर एम्पावर किया। जो सबसे बड़ी चीज हुई कि बैंकिंग के साथ उनको जोड़ा गया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको रोटिंग फंड दिया गया। रोटिंग फंड के नाते देने के बाद में उनको कोई एक उद्योग सिखाया गया और उसके बाद में उनको मार्केटिंग करके उनको जब वो चीज में आगे बढ़ते गए। अब आज भी देखिए कि ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट हो, गांव की महिला हो या शहर की महिला हो, उन्होंने कहीं ना कहीं स्कीम बनाई है। मेरे मंत्रालय के देखिए समर स्कीम के नाते मैंने देखा सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में कोविड पे भी जो मीरा चानो अपनी ओलंपिक प्लेयर थी, वो खेलते खेलते भी घर पे आके हैंडलूम पे बैठ जाती है। तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा महिला काम करती है और कोविड में कभी अटकी नहीं, वो घर पे करती रही काम। आप देखिए, और घर पे कंफर्टेबली अपने घर पे काम करना, परिवार को साथ में लेके चलना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसका चेकअप होना, तो उसकी भी स्कीम सब बनाई गई कि भाई उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छा काम कर पाएगी, अच्छा खाना खाएगी, अच्छा हेल्थ करे। खाने में भी सिखा दिया कि भाई हमें मिलेट्स खाना है, तो उसकी एक बेसिक उसके नेचर को बदलाव लाना। तो ये इसमें महिला का रोल सबसे ज्यादा है। आपको खाना कैसे खिलाती है, घर में करती कैसे है, बच्चे का ब्रॉटअप कैसे करती है, क्लीनलीनेस। सबसे बड़ा जो शौचालय वाला आया तो ये महिला का रोल है कि स्वच्छ भारत में महिला ही जुड़ेगी। एक सोशल सिक्योरिटी, जैसे सुरक्षा कवच बोलते हैं, जैसे अगर हम एक लेडी को प्रोवाइड करते हैं तो वो कहां से कहां निकल जाती हैं। मैम चलिए, ये तो मेरे को समझ में आया कि आपने अपने बलबूते पे, क्योंकि आप कोई टेक्सटाइल बैकग्राउंड से नहीं है, आपके जो बैकग्राउंड है वो दूसरा है, वहां से आप यहाँ तक आई हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको कितनी ट्रेनिंग खुद की करनी पड़ी होगी कि ताकि आप दूसरों को समझा सकें। आपने खुद कितना समझना पड़ा। आज की डेट में नई पीढ़ी को चाहिए, अगर पावर हाथ में मिलता है, पावर कैन बी एनीथिंग, जैसी पावर आता है वो अपने नीचे 2-4 लोग रख देते हैं कि बोला ये तुम इनको कर देना, इनको कर देना। ये आप भी कर सकते थे, आपने बिल्कुल नहीं किया। आपने खुद सारी चीजें समझी, बताई, और उसके बाद आपने लोगों को डायरेक्टली, पर्सनली, हमने ऐसे ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने बोला है कि मैम हमें डायरेक्ट मिलने के लिए आई थी, उन्होंने डायरेक्ट समझाया था। तो ये ऐसा क्यों चेंज आ रहा है कि आजकल लोग, ये मतलब जो द यंगर जनरेशन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, उनको चाहिए जल्दी जल्दी सारी चीजें मिल जाए। हम लोग भैया नाम पे ज्यादा है, ऐसा क्यों है? ये जो अपनी जो जेनजी जिसको बोलते हैं आप, जेनजी, जो इसमें ऐसा हो गया होगा क्योंकि सोशल मीडिया, फोन जो अवेलेबिलिटी है, इसमें ये सब चीजें भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग, जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया पे है, लेकिन हम लोग अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी खुद की सेल्फी या अपनी स्टोरी बताने के लिए नहीं है। मैं कहाँ गई, कैसे कोई अच्छा काम किया, किसको मिली, वो मिलने के बाद में मुझे कैसा लगा, कि जैसे वो चीज बताने के लिए है। तो हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे से भी कर सकते हैं। जैसे मैं श्रीकांत जी आपसे बात कर रही हूँ, तो ये बात में से निकल कर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई किसी को आगे जाना है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास
इसको मैं गुजराती में बताऊं या कैसे बताऊं? आप गुजराती में बताइए मैम। नहीं, ऐसे कि बहुत सारा हमारे यहाँ बोलते हैं बाथू बोलते हैं उसके साथ, बाथू। कि एक्सपीरियंस का बहुत सारा इतना भंडारा जैसा है मेरे पास कि अगर मुझसे लेने आए तो मैं बिना मतलब वो कहीं के बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारी यादें अच्छी रही है। जब मैं 22 साल की उम्र में राजनीति में आई तो मैंने डूज और डोंट्स जो करना चाहिए, क्या संभल कर रहना चाहिए, कैसे महिलाओं को आगे, वो सब हम लोग सीख कर आए हैं। तो वो चीज धीरे धीरे चलते चलते आगे तक हम लोग ने जब बढ़ाई, मैं याद है मुझे सुषमा जी के साथ में जब हम 2009 में पार्लियामेंट में थे, मुझे याद नहीं कभी हम लोग बिना साड़ी के वहां पे गए पार्लियामेंट के अंदर। अब ये सब धीरे धीरे चेंज होने लगा है, सबकी सोच अलग हो रही है, मतलब सब में बदलाव जो नई पीढ़ी का आने लगा है, उन लोगों को भी मुझे लगता है प्रशिक्षण जो हमारा हुआ है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए मेरा बेस बना है। क्योंकि जब लास्ट बेंच पर आप कहीं हॉल में खड़े हैं और आपका देश राज्य का मुख्यमंत्री पिछली बेंच में बैठा है, अभी भी आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो टीचिंग प्रोसेस में देखा कि वो पीछे थे, वो लोगों के लिए वो नई चीज होगी, लेकिन मेरे लिए ये पुरानी चीज है, क्योंकि वो चीज मैं 2010 के पहले मैं 2005 में सीख कर आई हूँ कि भाई वो सारंगपुर के मंदिर में कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ी हुई बहनों का जो शिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण, इसमें भी सिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद बैठे हैं पीछे मुख्यमंत्री के नाते। तो वो सब चीजें जो एक पार्टी का बेस, उसका पार्टी विद द डिफरेंस, उसको कैसे काम करना है, समाज के बीच में सबके लोगों के बीच में रहना है। जैसे अब समझ लीजिए कि अभी ये बार तय किया गया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो चुनाव नहीं लड़ना है तो इसका एक अर्थ क्या है कि मुझे घर पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुझे इतना कुछ सिखाया, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि वो जो मैं सीखी हूँ मैं समाज को वापस देना है। मैं जहां से हूँ तो मेरा जो जितने इश्यू लेके मैं चलती थी, अब देखिए वो सबसे इश्यू सॉल्व तो नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए आगे तो आना पड़ेगा। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, मैंने पुराना पार्लियामेंट भी देखा, मैंने नया पार्लियामेंट भी देखा, मैंने नई जनरेशन भी देखी, पुरानी भी देखी, और इसके साथ में G20 देखा जिसमें 18 कंट्री और 20 इन्वाइटी कंट्री। तो G20 में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन कैसे करना, कैसे अपनी भारतीय चीज को आगे करना, और जैसे ये अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है और इसके बाद में जो अपने वॉर की सिचुएशन में जो स्वदेशी अभियान चल रहा है, तो देखिए मेरे 1 साल से ये चीज जो शुरू कर ली थी कि अपने आप को मैंने कहीं पे अपने आप को जोड़ लिया था, जैसे बोला जाता है कि अमी चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माँ का नाम है, तो उसके साथ में हम छोटी छोटी एक्टिविटी करते रहते थे। पहले कभी गरबा कर लिया या कभी कोई टीचिंग का कार्यक्रम कर लिया, कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम कर लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, ये सूरत की जरी की पहचान है तो उसको मुझे आगे ले जाना है, तो इसके लिए इसमें हम लोग लग पड़े। तो G20 में ये सब चीजों के देखने के बाद में मुझे और आसान हो गया और लगने लगा कि मैं जो सीखी हूँ वो समाज को मुझे कैसे वापस करना है, कैसे उसका यूज बढ़ाना है। तो मैम अभी आपने जैसे बताया कि ये सारी चीजें जो आपने सीखी हैं ये आप समाज को देना चाहते हैं, ये करने की क्या जरूरत है? आप क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी स्कीम बनी है वो जो नीचे तक पहुंचा नहीं है, जो जिसके लिए बना है वो वहां तक वो फायदा पहुंचे, जो सरकार की एक खुद का एक नेम है प्रधानमंत्री जी की। तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम थी, जैसे मेरे टेक्सटाइल में एक समर्थ योजना है, तो इसमें जो सीखने वाली महिला होती है और सिखाने वाली दोनों को पैसे मिलते हैं, सीखने वाली को हर रोज 300 रुपया, सिखाने वाले को 1000 रुपया। तो उसके लिए जो 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद में उसको आर्टिजन कार्ड मिलता है और उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद वो इतनी एम्पावर हो जाती है कि अपनी चीज जो सीखी है, जिसको हाथ में कुछ पकड़ना भी नहीं आता, वो बैठकर सीख लेती है। 5-6 घंटे की ट्रेनिंग में सीसीटीवी कैमरे में उसके थंब इंप्रेशन से वो हो जाता है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि वो सीखने आई, कितने बजे कितने घंटे की ट्रेनिंग लिया, फिर वो क्या सीखा, और वो सीखने के बाद में उसको सर्टिफिकेट मिला। तो इसके बाद में वो जो मेले में जाना होता है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे भी वो मेले लगते हैं, ग्राम शिल्प लगता है, शिल्प बाजार लगता है, जो लोकल अपने जो ग्रामीण मेला लगता है, जो हैंडीक्राफ्ट के मेले हैं, वहां पे जाके वो अपनी चीज बेच सकती है। इसके बाद में ऐसा आता है कि उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको फर्दर ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर फर्दर ट्रेनिंग में आपने ये सीख लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, उसके नई डिजाइन चाहिए, उसको मार्केटिंग चाहिए, तो वो पूरी चीज सरकार ने वो A to Z
के लिए सब चीजें बनाई है कि जैसे जैसे पहले मैंने जो एक पुलिस परिवार में एक ट्रेनिंग किया, जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो पुलिस परिवार जो कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पे जाता है उनकी वाइफ घर पे बैठकर उन्होंने ट्रेनिंग करी, जो सूरत में पहली बार हुआ। संध्या जी गहलोत और अनुपम गहलोत जी जो उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया और उसके पुलिस कम्युनिटी के हॉल में ही हम लोगों ने ये ट्रेनिंग किया। अच्छा। जब उनकी प्रोडक्ट डेवलप हो गई तो उसको क्या बनाना है, जैसे पर्स बनाना है, जो भगवान जो होते हैं अपने गॉड उसके कपड़े बनाने, कृष्ण जन्म पे जो चलते हैं, जूते बनाने हैं, पर्स बनाने हैं, ट्रेस बनानी है, पिलो कवर बनाना है, जिससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, जो अलग अलग, तो वो भी सिखाते हैं। तो उसकी भी ट्रेनिंग होने के बाद में तो सरकार ने ये पूरा जिम्मा लिया है कि उनको अगर वो जो चीज सीखते हैं तो उनको कम दामों में वो चीज वो उसका धागा वो सिर्फ उपलब्ध हो जाए, उसको जो सीखे उसकी भी ट्रांसपेरेंसी उसके अकाउंट में हो जाए। मैं तो पासबुक ही दिखा दूंगी कि इतने लोगों का आर्टिजन कार्ड मैंने बनाया और वो आर्टिजन कार्ड लेके फिर वो ग्रामीण मेले में चली जाए अपनी चीज बेचने के लिए। और अब जो महिला जो हमारे साथ जुड़ी हुई है कि भाई जिनको हमेशा अपने आप को घर भी संभालना है और मेरे साथ भी जुड़ना है, तो घर पे बैठकर सीखकर वो कर लेती है। एक ही चीज बार बार करने से वो इसमें एक्सपर्ट हो जाती है कि भाई ये डिजाइन दिया, उनको ये बुट्टा बनाना है तो उसमें इतना घंटा लगेगा, इतना माल जाएगा और इतने समय में वो दे पाएगी। तो ये चीज होती है कि जो पूरे पूरे देश में ये चीज सरकार ने बनाई है, टेक्सटाइल मंत्रालय की सरकार ने बनाई है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे है कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? बहुत लेडीज हैं जिनके पास मोबाइल भी अगर है उनको ठीक से चलाना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में हम लोग कैसे करके एजुकेट और कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी आंगन वाली महिला है तो उसको भी अपनी चीज मॉनिटरिंग करने के लिए मोबाइल दिया है। ड्रोन दीदी जो है मैंने बोला, वो सभी स्कीमों में मोबाइल का यूज कैसे अच्छे से कर पाए, टेक्नोलॉजी को कैसे अपने साथ में जुड़कर अपनी चीज बनाने के लिए उनको कैसे क्वालिटी क्वांटिटी और इसके साथ में जो सबसे चीज अच्छी हुई, जैसे गुजरात में हुई महिला आर्थिक विकास निगम बना है, जो यूपी में हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक साथ में काम करने वाले लोग एक ही जगह पे वो काम करेंगे तो क्वांटिटी में क्वालिटी में और वहां से आपको फिर मार्केटिंग करने के लिए भी आसान रहेगा। तो ये सब चीज सोच के, जैसे मेरे यहाँ पे एक साथ में क्लस्टर में सब बैठे हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी कि भाई सभी पूरे अपना एक विविधता से भरा हुआ देश है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग चीज चाहिए, साउथ के लोगों को अलग चाहिए, वेस्टर्न साइड पे अलग चाहिए। देखिए अगर सूरत का जो लैब्रोन डायमंड है जब मिसेस बाइडेन को गिफ्ट किया तो वो चीज पेपर में से जो कश्मीर में बनी हुई डब्बी थी इसमें दे दिया। तो देखिए कहाँ प्रधानमंत्री जी की सोच है, कहाँ राजस्थान, कहाँ कश्मीर, कहाँ ये सूरत का डायमंड। तो जहां जहां जो चीज को जीआई मिला है, जो चीज मैंने जो सूरत में किया कि सूरत की 2 चीज जीआई थी कि भाई एक पेटी गरा और एक ये, तो दोनों चीज को मिलाकर सूरत की जरी का प्रोडक्ट होता है। ये साउथ में प्योर सिल्वर थ्रेड वाली जरी की साड़ी बनती है, तमिलनाडु में सबसे अच्छा उसका प्रमाण है कि उन्होंने उसका लोगो दे दिया है, क्यूआर कोड दे दिया है। वहां से मैंने देखा है कि वहां सबसे ज्यादा, जब मैं मंत्रालय में थी तो स्टेशन के ऊपर जो स्टॉल लगे थे इसमें सबसे ज्यादा साड़ी बिकी थी कोऑप्टेक्स की चेन्नई स्टेशन से, क्योंकि वहां पे कोऑपरेटिव जो डिजाइनिंग जो होता है, सोर्सिंग सेंटर होता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहां स्टेट में बीजेपी का शासन नहीं है वहां स्कीम अच्छे से नहीं चल रही है। सभी जगह पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते प्रधानमंत्री जी ने स्वनिर्भर करने के लिए आत्मनिर्भर जो टारगेट 2047 का रखा है कि इसके लिए हमें आत्मनिर्भर अभी से होना होगा। तो ये चीज की शुरुआत मैंने सूरत से इसलिए की कि मेरे पास में रॉ मटेरियल है, मेरे पास में वो जो आर्ट है, यहाँ पे सिखाने वाले लोग हैं, लड़कियां मिल गई जो साथ में जुड़ती गई और सब जुड़ते जुड़ते कारवा बनता गया। तो हम आज तक हमने जेन्युइन, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैंने 500 लड़कियों को ट्रेन कर लिया तो आप तो मान ही लेंगे, लेकिन मैंने 135 लड़की फिर इसमें से 25 निकाली, जिसको आगे डेवलप किया, 25 से आगे और 5 गई। तो जेन्युइनली धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे। आपने मतलब एक बनाया हुआ कि अच्छा ABC पहले आए, स्टार्टिंग में आया, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, फिर जिसको जैसे इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। कभी कभी कोई शौक के लिए आता, कई लेडीज ऐसी भी होती कि एक बार 15,000 आ गए
खुश, बस घर पे बैठ जाओ। एक्सपीरियंस कैसा था मैम इन लेडीज के साथ? बहुत अच्छा, बहुत बहुत संवेदनशील प्रक्रिया होती थी। जो मेरे डिजाइन वाले हमारे पार्टनर है अमित चैरिटेबल में, भावना में, उसको तो वो छोड़ ही नहीं रही, बोला हमें घर पे जाना ही नहीं है। उसकी शेयरिंग होती थी, वहाँ कैरिंग होती थी, एक साथ में हॉल पर बैठकर, एक हॉल में बैठकर वो लोग ये जो काम करते हैं। तो उसको अच्छे 2-3 लड़की तो ऐसी थी जो पुलिस परिवार में तो अपने छोटे छोटे बच्चे को साथ में सुला के आती थी। उसकी बच्चियां भी सीखने लग गई थी स्कूल में, जैसे सिलाई कढ़ाई सीखते हैं उसी तरह होता है। तो फिर हमने कंपटीशन किया था जरी जरदोजी का। मैंने सोचा कि वो डिजाइन उसके दिमाग में क्या है वो मैं आउटकम निकालूं। तो मैंने एक ऑनलाइन हम लोगों ने डाला कि आपके घर में जो भी कपड़ा है उसमें 5x5 का बना के दे दो मुझे। पहले मुझे था 25-30 मिलेगा, मुझे 150 एंट्री मिली। और यहाँ सुमुल डेयरी जो कोऑपरेटिव में काम करते हैं, तो वहां पे बैठकर हम लोगों ने उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया। उनको पैसे की पड़ी नहीं थी, उसको अपनी प्रोडक्ट कैसे बनानी है, कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है, तो हम लोगों ने निकाली। तो इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनें निकाली थी उन लोगों ने। तो हमें आइडिया आ गया कि जो नई जनरेशन है, जो कॉलेज में पढ़ने वाली जनरेशन, वो भी धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। जो आपका सवाल था कि भाई नई जनरेशन ना तो पॉलिटिक्स में आती है, ना तो कुछ करना चाहती है, या तो करना सोच रही है, तो नए स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम बनाई है। जो अभी नहीं कर सका वो कभी नहीं कर पाएगा। अभी जो भारत के हालात है कि 75 इयर्स के बाद में जो एक आत्मनिर्भर भारत को 100 साल वाला बनाना है, तो आपका संकल्प समय है भाई। इस समय में जो भी करेंगे, आपको मैंने देखा है टेक्सटाइल में कि कितने सारे प्रोजेक्ट है। ये जो बुलेट ट्रेन बन रही है, इसमें कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। जापान से आई है तो टेक्नोलॉजी आई है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में तो तैयार हमारे बच्चे हुए हैं। देखिए यहाँ एशिया की सबसे बड़ी लैब बनी है सूरत में। अभी यहाँ के बाद में वो जो इन्होंने गर्डर बनाए, तो गर्डर में भी क्या हुआ कि उन्होंने जितना बनाया उससे ज्यादा जल्दी से बेस्ट क्वालिटी का एलएनटी का हमारे कॉन्ट्रैक्टरों ने बना दिया। तो ये जो चीज है कि प्रधानमंत्री ने देख लिया है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो 65% की जनरेशन जो यंग है, उसको किस तरह से आगे एक साथ में देशभक्ति के लिए लेके जाए। और उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो PLI स्कीम है, जो उन्होंने एक जो प्रोडक्शन से जोड़कर जो उन्होंने बनाया, जैसे मोबाइल बन गया, माइक्रो में हम लोग कितने आगे हो गए। दवाई के लिए जो हमारी स्कीमें बनी, वहां पे जहां पे भी जो PLI स्कीम आई, और इसके साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मुझे लगता है कि ये शुरुआत बहुत अच्छी है। मैम, जैसे आपने बताया कि इतने सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत ऑप्शंस भी बहुत हैं। अब ये बताइए, पर्सनली थोड़ा ये पूछता हूँ मैम, ये इतनी सारी जो चीजें आपने की हैं, फैमिली का रोल क्या रहा है आपके साथ, या वेल विशर्स? अभी 1.5 साल में ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ मिस भी किया था, लेकिन उसके बदले में सीखा भी बहुत है। बिना उनके सपोर्ट के तो मैं ये कर ही नहीं पाती। मेरी लव मैरिज हुई थी, शादी जब हुई, लव मैरिज? हाँ, तो वहां पे विक्रम के साथ में जब शादी हुई तो कम्युनिटी में ब्राह्मण कम्युनिटी की थी, फिर OBC में शादी हुई, और इसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रालय दिया तो पूरे देश के दर्जी समाज से जुड़ गई। अच्छा। तो उसके साथ में जैसे जैसे आगे OBC समाज से हम लोग सबको मिलने लगी। यूपी गई, मध्य प्रदेश गई, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में जाना सबसे अच्छा मुझे लगा। अच्छा? क्योंकि सातों जो 7 सिस्टर्स वाला जो सब है, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, सब जगह पे जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का ग्रोथ मैंने देखा। और इसके साथ में साउथ में जो तमिलनाडु में जो हमारा एक जो सेंटर होता है कि जहाँ डिजाइन मिल जाती है, या तो कितना, वो सबसे अच्छा देखने को मिला। राजस्थान में भी बहुत अच्छा था, मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा था। उस समय का 3 साल में मुझे ऐसा लगा कि कहाँ जाना मेरा रह गया। तो 2-3 स्टेट ही ऐसे बच्चे होंगे कि जहां मैं नहीं जा पाई, लेकिन जहां पे भी गई वहां महिलाओं को जुड़ती गई, वो टेक्सटाइल, रेलवेज, और वहां पे फैमिली को मिस करती थी कि भाई यहाँ पे सब लोग साथ में होते तो अच्छा होता। और अब फैमिली के साथ में जो परिवार, और जिसको मैं बोलती हूँ श्रीकांत जी नेचुरल बॉन्डिंग, ऐसे लोग हम लोगों को मिल जाते हैं। राजनीति में भी मिलते हैं, परिवार में भी मिलते हैं, और जहाँ काम करते हैं वहां भी मिलते हैं। नेचुरल बॉन्डिंग ऐसे लोगों की हो जाती है कि जैसे उनके बलबूते पर हम लोग फिर आगे चलते रहते हैं। मैम, ये प्रोसेस में मतलब जैसे आपने बोला आपको सफलता हर स्टेज पे मिली, फैमिली से भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए होंगे जहां पर असफलता या फेलियर मिला होगा। नहीं, ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मतलब इसको मैं फेलियर नहीं बोलती, लेकिन ऐसे पड़ाव में, लेकिन फिर ऐसा होता था जब, जैसे मैंने बोला ना, मैं कॉर्पोरेटर बनी ना, तो मैंने लगता मैं तो अभी आगे जाने वाली हूँ। तो 3-4 साल ऐसा हो गए कि कुछ नहीं, मतलब बिना संगठन में काम करते रहे।
और फिर अचानक इतना अच्छा मिल गया, तो जो भी सोचा था उससे अच्छा मिलता है। तो इससे मुझे ये लगने लगा कि हम लोग अपना काम करते रहो। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी सदस्य हूँ, और वहां पे जो महिला का जो मान सम्मान और ट्रेनिंग मिलती है वो कहीं नहीं मिलती जो मुझे मिली है। अगर फैमिली को, मैंने दोनों बेटे, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके ग्रोथ को भी मैंने नहीं देखा, लेकिन सबके साथ में भी मुझे लगा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा है कि वहां जाके मुझे ये कमी भी नहीं लगी। हाँ, जब मैं दिल्ली रहती थी तो मुझे सूरत याद आता था, जब सूरत रहती हूँ तो लगता है दिल्ली अच्छा मिस कर रही हूँ। अभी ऐसा लगता है कि जो सवाल आपने पूछा कि मैं काम क्या कर रही हूँ, तो मैं पार्लियामेंट नहीं जाती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में जो भी होता है वो सब देखती तो रहती हूँ, वो प्रोसेस देखती हूँ, वो काम जो करना है। अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला एक पेड़ माँ के नाम, तो इसमें जरूरी नहीं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मंत्री बनूं, मैं वो काम ऐसे भी कर सकती हूँ। जो भी स्कीम नहीं होती है, स्वदेशी अभियान उन्होंने चलाया, कितना इम्पोर्टेंट है ये जो आपने तो बोला। स्वदेशी अभियान में तो मेरा इतना उत्साह बढ़ गया कि चलो ये स्वदेशी, मेरी सूरत की जरी जरदोजी और मेरा और तो सूरत का किला, जब वो सूरत आए थे उसको हैंडओवर करना था कि सूरत की प्रोडक्ट उनके हाथ तक जाए। और आज मैंने 3 दिन पहले जब मैंने उनकी ऑक्शन गैलरी में ये वो सूरत का किला देखा, तब देखिए कि मेरा आनंद कितना बड़ा होगा कि भाई जो चीज हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि वो कुछ चीज अपने लिए तो करते नहीं है, उनकी जो भी चीज होती है उनको ऑक्शन करके वो फंड को वो कन्या केलवनी पे यूज करते हैं। तो वो चीज तो हो गई। मैंने महिलाओं को ट्रेन किया, महिलाओं ने किला बना दिया, और वो किला वहां तक पहुंच गया, उसकी फंडिंग से और महिला पड़ेगी और ट्रेनिंग होगी। तो आपने अभी ना, मैं जब आप बोल रहे थे ना कि जब ये होगा तो मेरे को कितना आनंद मिलेगा, आपके चेहरे पे ना एक अलग सी ऊर्जा थी, अलग सी खुशी थी जो मैं देख पा रहा हूँ कि मैम अब आप कह रहे हैं कि हाँ मैं तब से काम कर रही हूँ, मेरे को अभी टिकट नहीं चाहिए था मैं, लेकिन काम बंद नहीं करूंगी। आपने अपना विजन क्या सोचा हुआ है कि इसको मतलब आप सेवा ही सेवा करे जा रहे हैं, सेवा ही सेवा करे जा रहे हैं। आप अपने लिए वक्त कब निकालते हैं? ना, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलती हूँ। सबसे बड़ी खुशी जो होती है कि उनके साथ में एक अफसोस रहेगा जिंदगी भर के मेरे 2 बेटे और उसके 2 बेटे के 3 बेटे, हाँ। तो लड़की नहीं आई। जो लड़की और महिला के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन जो दोनों बहू आई है तो मैं समझ रही हूँ कि मेरी बेटी आई है। राइट। तो वो दोनों में से एक है वो डायमंड की, वो लेब्रोन की ज्वेलरी में है, और एक जो है मेरे साथ ये डिजाइन में है, जरी जरदोजी में। Lovely। तो दोनों को साथ में जोड़ लिया है। तो ये मतलब बेटियों का जब जो ये होता है ना डॉटर्स डे, तो ये डॉटर्स डे भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। सूरत के हैं लोग तो सूरत के लोग जैसे जितनी बार आप आए होंगे कुछ ना कुछ अच्छा सा खाया होगा, 100%। तो वो खाने के लिए मशहूर है। तो वो सब चीजें मैं रसोई भी अच्छी से बना कुक कर लेती हूँ, तो अपना समय तो निकाल ही। अच्छा जो देखने का होता है, घूमने का होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, पहले इंडिया में भी बहुत घूमी, भारत में पूरा भारत देखिए। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर, मेरे हस्बैंड का 18 सितंबर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं विक्रम के साथ रही। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि 17 सितंबर को कहीं ना कहीं मैं बिजी होती हूँ। अब जब मैं मंत्री थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना जब लॉन्च हुई, मैं कहाँ होंगी? मैं लक्षद्वीप के टापू पे थी। अरे बाप रे। लक्षद्वीप के टापू के ऊपर वहां 300 लड़कियां बैठी थी और वहां पे विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई, देखिए। और वहीं से मेरी मतलब वो कि भाई वो लोग जो जूट की चीजें बनाएगी, वो अपने नारियल के कचली से जो बनाएगी, जी, 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 तो वो चीज में विश्वकर्मा योजना जो नरेंद्र भाई की सोच थी कि भाई जिसके हाथों में कला है, तो वो वहां पे बैठी थी। और दूसरे दिन पार्लियामेंट का सेशन था, तो मैं सीधी लक्षद्वीप से वहां पहुंच गई। ऐसा बहुत सारे चीज दोनों अच्छे भी होते हैं, और यादें, मैंने बोला ना कि बहुत सारी यादें लेकर मैं चल रही हूँ, जिससे मुझे आनंद आता है। तो अच्छी चीजें याद कर लेती हूँ। जिस दिन उन्होंने ओपनिंग किया, तो उस दिन जैसे वहां पे वो चेनाब वाला ब्रिज खुला, अब देखिए मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगा मैं वहीं पे खड़ी हूँ और वो जैसे वो ट्रेन चल रही है, वो सीन मेरे सामने दिख जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सूरत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे आए थे जापान के मिनिस्टर, और उन्होंने पूरा बुलेट ट्रेन का दौरा किया, तब मेरे को ये मेमोरी याद जाता थी, नवसारी बिलीमोरा सूरत के बीच में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। तो जैसे डेवलपमेंट की शुरुआत की थी 2014 से, और वो जो परिणाम अपने नजर के सामने होते हुए देखना, वही बड़ी बात है। तो सिर्फ आनंद के चलते मतलब मैम आपने अपने आप को इतना मोटिवेट कर लिया कि मतलब आपने, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आपने बोला है जो मर्द हैं, जो मेल हैं, वो अपना काम कर ही रहे हैं, मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है।
और वो तो सबको स्वीकारना पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मौका मिला कि मैं अपने पसंद की चीज कर लूं। और मेरे जितने भी मेल डोमिनेटिंग पर्सन है, या तो पापा थे, या तो हस्बैंड थे, या दोनों बेटे थे, या ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। Right. तो मेरे पास वाले मेल डोमिनेटिंग पर्सन ऐसे रहे कि जो मुझे पसंद का काम है वो आगे ले जाने के लिए मुझे सपोर्ट में रहे। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेल डोमिनेंस का मतलब सिर्फ दबाव डालना नहीं होता, मेल डोमिनेंस का मतलब एक दूसरा जो आपने आज बताया है। तो मैम अब ये बताइए कि आपकी जो जर्नी थी, मतलब इतनी लंबी जो जर्नी अभी जो चल रही है, इसमें कुछ ऐसी सीख जो आपने आपको लगा कि हाँ ये, या कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार बस हो गया, थक गए, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं अब करना है, लेकिन तुरंत आपने बोला नहीं ये तो करके ही जाना है? आता है वो समय आता है, लेकिन अपने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स कर्मों के कारण क्या हो जाता है, वो शक्ति मिल जाती है। वो कैसे करते हैं? वो वो मैंने चेंज कैसे देख लिया, करते वो हैं? चेंज करने में थोड़ा समय लगता है। वो अपने, मैंने बोला ना, वो म्यूजिक सुन लेती हूँ, या तो वो अपने आप के लिए समय निकालते हैं। सब लोग ऐसा ही बोलते थे, अपना हेल्थ का ध्यान रखा, 2 टाइम समय पे खाना खाओ, ये करो Right. वो करो, घूमने के लिए मतलब समय निकाल कर वो कर लेते हैं। अच्छा लगता है, लेकिन जर्नी अच्छी, जितनी भी सोची थी उससे ज्यादा अच्छी रही। जो मैंने मांगा जिंदगी में वो मिला और मिलता जा रहा है। जो मैंने सोचा है, टारगेट नहीं ऐसा बड़ा टारगेट सोचा है कि भाई हाँ इसको आगे ले जाना है, सूरत की जरी को मुझे विश्वव्यापी फलक पे ले जाना है, कि भाई ये जीआई वाली टैग वाली चीज मैंने सबसे पहले बनाई, तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देना, ये अच्छी बात थी। मैंने कि उनको बताया गर्व से कि ये मैंने आपसे सीखा है कि भाई अपनी प्रोडक्ट बनाओ, जीआई प्रोडक्ट बनाओ, जैसे आउट ऑफ कंट्री वो चीज जब बिके बायलिटरल रिलेशन में, तो आपकी ऑथेंटिसिटी हो जाए। जैसे मेरे वो चीज बना दी कि भाई ये चीज है, तो मैं कोई जो चीज आपको दे रही हूँ वो मैं सूरत की चीज दे रही हूँ, तो ये मुझे आनंद मिलता है वो चीज का। क्या बात है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग भागते हैं नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, आप भाग रहे हैं एक्सीलेंस के पीछे। की मतलब मेरे को ये आनंद मिल रहा है कि मैंने इतना सिखाया, मैंने इतना किया। आप जितना आप दे रहे हैं, जितना आप सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, उतना ही आपको वापिस मिल रहा है। मैं प्रेम देती हूँ तो प्रेम वापिस मिलता है। प्रेम मिल तो रहा है। वो जो मैं सिखाती हूँ तो वो सीख मिलती है, किसी न किसी से सीखना मिलता है। हर रोज एक व्यक्ति से कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो वो अपने अपने अपनी जर्नी में बहुत सारे लोग आते हैं कि जिससे हम लोग एक चीज अच्छे से सीख लिया, तो वो फिर अपने आप को इसमें नेगेटिविटी निकाल देनी है, पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ना है कि भाई देखिए प्रधानमंत्री जी बिना परिवार के अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो अपने शहर के लिए करना है। मैं सूरत में पली बड़ी हूँ, एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है, उसका 3 टर्म तक मैंने रिप्रेजेंट किया। तो मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि मैं सूरत में, मेरा जन्म हुआ, सूरत में पली बड़ी। जब मेरी लव मैरिज हुई थी तो विक्रम मुंबई रहता था, तो मैंने बोला था मैं सूरत नहीं छोड़ूंगी। तो सूरत से वैसे भी सूर्यपुत्री तापी के नदी के किनारे बसा शहर है, जिसमें अपने आप एक औरा है। और यहाँ पे बाढ़ आई थी तब भी लोग ऐसा समझते थे कि अपने घर पे जाके पानी है, उसने आशीर्वाद दे दिया, तो तापी के स्मरण मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे जगह पे रहना, ऐसे जगह पे अपना ग्रो करना परिवार के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। सूरत अभी और बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है, प्रॉब्ली 100x में चला जाएगा जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर। एक ऐसी चीज बताइए मैम जो आपको लगता है कि जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे जो डायमंड का, टेक्सटाइल का इतना काम चल रहा है, उसको आप क्या सोचते हैं कि वो क्या लेवल तक बाहर जा सकता है? कितना हम लोग विद बायलैटरल ऑफ कोर्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, जब अच्छा। यहाँ पे डायमंड में पहले जब सब लोग ये डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करते थे जी। तब भी वो बोलते थे ब्रांडिंग करो, अपनी ब्रांडिंग करो, इंडिया की ब्रांडिंग होनी चाहिए, अपनी खुद की करो। मतलब सिर्फ डायमंड बनाना नहीं, उसकी ज्वेलरी भी बनाओ, जो कमी थी, जो अभी पूरी होने लगे ब्रांडिंग की। जो मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया वाला है, जो टेक्सटाइल में भी देखती हूँ कि भाई टेक्सटाइल में डेनिम का इतना ग्रोथ है। भाई डेनिम सूरत का है, गुजरात का है, Right. इंडिया का है, तो वो उसको कहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ का जो बैम्बक सिल्क है कितना अच्छा है, सॉफ्ट है, तो प्योर सिल्क है। वो जो भी यहाँ पे पॉलिस्टर वाला मटेरियल है, तो इसमें सिर्फ डिजाइन प्रिंटिंग तक है, तो अभी उसको रेडीमेड में कन्वर्ट करना है जैसे है। तो कितनी अच्छी स्कीम बनी है उसकी कि अब अपने आप को ये फायदा लेना है कि भाई ये स्टिचिंग में चले जाए। मुझे याद है कि ये जब राजस्थान गई थी तो जोधपुरी सूट सिलाने वाले लोग थे, तो ये कमियां देखी मैंने
जो दर्जी समाज के लोग मिलने आए थे, बोला हमारी जो चीज रेडीमेड वाली है हम घर पे बैठकर सीते हैं तो वो इतना ही पैसा मिलता है 400 रुपया, और वहां तो 1500 मिलता है। लेकिन वो लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उसको बैठे बैठे चाहिए कि भाई यहाँ से करूँ। अगर मैंने सोचा कि एक फैक्ट्री है वहां पे कोई ले जाने के लिए बस आती है, ले जाके अपने यहाँ लेके वो ब्रांडिंग करवा लेती है, प्रोडक्शन करवा लेती है, तो जा सकते हैं। लेकिन महिला ऐसा करती नहीं है, उसको अपने घर पे ही काम करना है। तो थोड़ी ये कमियां को हम लोगों को जोड़कर कि वो अगर अपनी जगह बैठी है तो वहां कैसे ऐसे शुरुआत हो गई है जिससे कि बैठे बैठे वो लोग को स्टिचिंग के कोर्स भी ऑनलाइन करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम वाला काम चालू हो गया, जिसमें उसको टीचिंग उसका सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो स्कीम शुरू हो गई है, मैंने देखा है स्टिचिंग में भी कि भाई उसने कुछ मशीन चलाना सीख लिया। ऐसा नहीं है अभी कि भाई ये दर्जी कम्युनिटी है वही स्टिचिंग का काम कर, कोई भी कम्युनिटी कर सकती है। जैसे बुटीक चलाने वाले लोग हैं वो दर्जी कम्युनिटी के थोड़े है, कोई भी जितनी भी लड़कियां यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन है अच्छे घर से सभी लड़कियां अपने आपका बुटीक शुरू कर लेती है। और गुजरात की तो पानी में ये ताकत है कि बिजनेस ही करना है, किसी को नौकरी करनी ही नहीं है, तो छोटे से अपनी दुकान लेके बैठ गए, जहां पे भी गए वहां पे वो अपना अपना बिजनेस शुरू कर लेते थे। एक बात बताइए मैम, जरी के बारे में बात करते हैं। ये जो आपने इतना सुंदर जो चीजें दिखाई हैं, मैं ये कैमरा में दिखा रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ पॉकेट स्क्वायर एंड इट्स एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, इट इज ब्यूटीफुल। इसके बारे में बताइए मैम, क्योंकि ये तो अपने यहाँ पर ही इट्स अ इंडियन। पहली बार मैं हम लोगों ने अचानक से ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री जी सूरत आने वाले थे तो यहाँ पे उन लोगों ने सिलेक्ट किया था सूरत का किला देने का, लेकिन मुझे उनको ऑनर करने का एयरपोर्ट पे मौका मिलने वाला था, तो मुझे लगा कि मैं क्या ऐसा कुछ दूं। तो इस वजह से अचानक से हम लोगों ने एक सोच लिया कि वो अच्छे से वेल ड्रेस होते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो कभी ना कभी जरदोजी की चीज वो दे देंगे। क्योंकि वो चीज का एक्सपीरियंस मुझे पहले हो चुका था। मैं बोडोलैंड गई थी तो वहाँ 67 लोगों का बोडोलैंड में गई थी जब मैं मंत्री थी। तो वहाँ आजादी के बाद में कोई पहला ऐसा था जो मंत्री वो गांव गया था। तो वो गौसाई गांव था। तो वहां जाने के बाद में वहां की लड़कियों ने मुझे एक दुपट्टा दिया था तिरंगा ट्राई कलर का। तो वो ट्राई कलर का दुपट्टा लाके मैंने उसको जेम पोर्टल पर रजिस्टर करवाया, और वो चीज मैंने जब प्रधानमंत्री जी को ऑनर किया तो बाद में प्रधानमंत्री जी ने वो गांव वाली लड़कियों को फोन भी किया कि आप लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को जानती हूँ। और बाद में जब ये दुपट्टा उन्होंने पहना तो देखिए मेरा आनंद कैसा होता है। उसी तरह ऐसा हुआ कि जब सूरत पहली बार आए थे, उसके पहले तब नवरात्रि का समय था, उनका फास्टिंग चल रहा था, और सूरत के जरी लोग जो जरी की बिजनेस, और उस टाइम पे मंत्री थी तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगा था उसके कुछ इश्यू उन्होंने सॉल्व कर लिए थे। तो खुशी से हम लोगों ने ये सिल्वर थ्रेड वाला धागा उसका बनाया हुआ दुपट्टा उनको हैंड ओवर किया। तो जब उनको दिया तो उन्होंने अंदर अपने जो उनके साथ में पीएसओ था उनको दे दिया था। मैंने बोला कि ये तो अभी गया मेरा दुपट्टा, लेकिन उसी दिन फिर हम वंदे भारत करके अम्बा जी के मंदिर में पहुंचे। जैसे अम्बा जी के मंदिर में पहुंचे, उतरने के टाइम पे वो दुपट्टा उनके गले में था। तो देखिए कि वो क्या चीज कहाँ करनी है, कैसे करनी है, सब उनको पता होता है। नेचर पूरा देख रहा है मैम। तो ये सब है कि उनका ये जो चीज है ना, हमारा काम का उत्साह और बढ़ा देते, छोटे से जेस्चर उसका। लेकिन उसके ये जेस्चर से मुझे लग जाता है कि नहीं बस खत्म, अभी तो मुझे इसके पीछे लग पड़ना है। एक बार ये रुमाल देखकर अरे आपने तो बहुत अच्छा, बस अच्छा बोल दिया, बात खत्म हो गई। नई ऊर्जा आ जाती है। नई ऊर्जा आ गई। मैंने सीधा उनका हटके सर का गेट बना दिया जो गिफ्टिंग में चलता है, उसके ऊपर लोगो लगा के मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये जीआई वाली चीज मैंने बना दी है। अब सूरत के लिए जीआई चीज मैं ये चीज बनाऊंगी, डबल जीआई कैसे बनाऊंगी, ट्रिपल जीआई कैसे करूंगी, कैसे उसको एक्सपोर्ट करूंगी, इसी में मेरा मतलब वो ध्यान रहता है। आपके अंडर जितने भी लेडीज ट्रेन हुई हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है मैम, ये किसी भी प्रोडक्ट को करके उसको फैंसी बना के हाँ घर पे करती है, बहुत अच्छे वैल्यू एडिशन का काम कितना खूबसूरत आ सकता है। तो आपको इसका फ्यूचर कैसा लगता है मैम? बहुत अच्छा लगता है। अभी जो रिस्पांस दिख रहा है अभी अच्छा लग रहा है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस ऐसा हो जाएगा कि हम लोग अपना पहले धीरे से तैयारी करते हैं, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग होती है। कभी कैसा होता है कि कोई चीज हमने बना ली, बोला ये तो बहुत अच्छी लग रही, तो लोगों को नहीं अच्छी लगती। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है हमें अच्छी नहीं लगती, लोगों को इतनी पसंद आ जाती है। राइट, तो ये चॉइस के
ऊपर होता है कि भाई जो चीज हम तो बनाते रहते हैं कि नई नई चीज। अभी मैं कहीं गई थी तो मैंने स्टिकर देखा था, तो मेरे दिमाग में वो चीज आ गई है कि भाई उसका जरी का स्टिकर कैसे बना दूं मैं, कैसे वो चिपक जाए कहीं पे उसका। जैसे होता है ना कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो उसका एक मोमेंटो लेते हैं, तो Yes. मोमेंटो में कैसे जरी की चीज निकले, Right. तो उसमें मतलब हम लोगों का वो हमारी टीम पूरी काम करना शुरू कर लेती है। तो बेसिकली आप क्या है, आप जरी की चीजें भी देख रही हैं, आप लेडीज को प्रोत्साहन भी दे रही हैं बनाने के लिए, उनको एज एन एंटरप्रेन्योर बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। बाप रे, मैं तो सोच रहा हूँ इतनी सारी चीजें जो है मैम। अच्छा मैम, अब ये जरी वाला जो है पर्टिकुलर जो चीज है, आप इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इतने लोग आपके अंडर हैं, कुछ लोग फेज वाइज आगे जैसे आपने बोला बढ़ रहे हैं। अब नए लोग जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? नहीं, हम लोग करते रहेंगे ना, ये ट्रेनिंग प्रोसेस तो हमेशा चलती रहेगी। उनको कैसे पता लगेगा? तो नहीं पता लगने लगा है ना, मीडिया है, अखबार है, आप जैसे लोग हैं जिससे बातें करते करते बहुत सारी लड़कियां ऐसा कांटेक्ट करती है। लेकिन सरकार की चीज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता एक ही जगह पे सब ट्रेनिंग दे, पूरे एरिया में, पूरे गुजरात में देना पड़ता है। तो जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो ये तो कंटिन्यू, अब तो शुरुआत है, वेल बिगन इज हाफ डन जैसा है कि भाई शुरुआत हो गई है तो कहीं ना कहीं आगे हो जाएगा। अभी एक संस्था है जो बिना पैसे लिए वो सिखाने के लिए तैयार है कि नहीं अच्छा। नहीं वो हम ही करेंगे, सब हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और कई महिला तो ऐसी है कि उनको पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ सीखना है, क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई उनको आता है, थोड़ा सा आता है, अगर आप थोड़ा सा ट्रेन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वही पॉलिश करने बराबर तो हो गया। वो हो गया, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो ये चीज चलती रहेगी। अच्छा, पर्सनली मैम, अब जो जेंजी है या जो लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको अभी ना पूरा एकदम देख रहे हैं मैम, और वो ये जानना चाहते हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपने अपने सीखे और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें आपको सक्सेस मिला, फेलियर मिला, जो भी था, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं एक पर्सन, एक लेडी के अंदर इतनी क्षमता है करने की, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि नहीं, अच्छा ऐसा है कि आप ये करिए, मेहनत करिए, शॉर्टकट कोई नहीं होता है, जो भी मतलब आपने जो सीखा है मैम, उनको एक बार बताइए। ये अपनी हेल्थ, सेहत का ख्याल रखिए, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, जैसे योग से शुरुआत करते हैं, अच्छा मिलेट्स खाते हैं, खाना अच्छा खाने से अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी। देश के लिए कुछ समय निकालना है, खुद के लिए निकालना है, जो चीज हम लोगों को पसंद आती है पूरे डेडिकेशन के साथ करनी है, 100% उसको देना है, और गोल बड़े रखना है। और गोल बड़े रखने के लिए फाइनेंस के साथ साथ में देश भी आना चाहिए। तो तीनों चीज को मिला लेंगे तो अपने आप ये सब बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है आपको? मैम इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए, आपने हमें समय दिया, आपने इतनी सारी चीजें बताई और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, क्योंकि आपने आपकी जो जर्नी है वो एक ऐसी जर्नी है, हर किसी को सीखना चाहिए। एक ऐसे आपने जो राह चुनी है वो आसान नहीं थी, लेकिन आपने उसको इतनी इजीली आपने उसको कॉन्कर कर लिया है और उसको लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं वो इसमें से आप इतनी कुछ चीजें हैं सीखने के लिए, और आप भी वही बन सकते हैं, लेकिन वही है कि क्या आप वो करना चाहते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से थैंक यू वेरी वेरी मच मैम, आप यहाँ पर आए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।